भारत के टॉप 5 न्यूज चैनल असल में सिर्फ 3 लोगों की जेब में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनमें से एक का नाम मुकेश अंबानी है, दूसरे का नाम गौतम अडानी है और तीसरे का नाम आज आपको इस वीडियो में पहली बार पता चलेगा, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी न्यूज चैनलों के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब एक सीधा सवाल, क्या आपको सच में लगता है कि जो राय आपके दिमाग में है वो आपकी अपनी है? जब आप किसी नेता से नफरत करते हैं या किसी पार्टी के प्यार में पागल हो जाते हैं तो क्या वो आपका खुद का फैसला होता है? कड़वा सच सुनिए, आपका दिमाग इस वक्त हैक हो चुका है। आप जिसे स्वतंत्र भारत का मीडिया कहते हैं, असल में वो अरबपतियों के बिजनेस एम्पायर का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। आज हम आपको किसी का पक्ष लेने या किसी को गोदी मीडिया कहने नहीं आए हैं। आज हम आपके सामने वो अकाउंट बुक्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और कॉर्पोरेट डील्स रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि न्यूज स्टूडियोज में जो गुस्सा, जो राष्ट्रवाद या जो बहस दिखाई जाती है उसकी कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। आंखें खोल लीजिए, क्योंकि आज रात जब आप टीवी चालू करेंगे तो आपको खबर नहीं, एक सोची समझी स्क्रिप्ट दिखाई जाएगी। आइए भावनाओं को किनारे रखकर सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। मीडिया को चलाने के लिए हर महीने करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है। ये रुपया कहाँ से आता है? रिलायंस का मीडिया एम्पायर नेटवर्क 18, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जिसमें न्यूज 18 इंडिया, CNBC और कई क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। इसकी कमान रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के जरिए है। जब एक तेल, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मीडिया को कंट्रोल करेगी तो क्या आपको कभी क्रोनी कैपिटलिज्म या कॉर्पोरेट टैक्स पर निष्पक्ष बहस होने देगी? फैक्ट नंबर 2, अडानी का मीडिया में प्रवेश। NDTV, दिसंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने RRPR होल्डिंग को एक्वायर करके NDTV पर कंट्रोल हासिल किया, जिस ग्रुप पर पोर्ट्स, कोयला, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े सरकारी ठेके हों। क्या उसका चैनल कभी उन ठेकों पर उठने वाले सवालों को प्रमुखता से दिखा पाएगा? फैक्ट नंबर 3, द बिरला कनेक्शन, आज तक और इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ग्रुप में लिविंग मीडिया इंडिया के तहत कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की लगभग 23.6% हिस्सेदारी है। बिरला समूह भारत में सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। जब देश की नीतियां इन कॉर्पोरेट दिग्गजों के इर्द गिर्द बनती हैं तो उनके चैनल कभी भी उन नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन नहीं खड़े कर सकते। यह सिर्फ एक बिजनेस को बचाने और दूसरों को बढ़ावा देने का खेल है। बात सिर्फ कॉर्पोरेट मालिकों तक नहीं रुकती, खेल इससे भी गहरा है। आइए देखते हैं कि न्यूज चैनलों के पीछे जो कंपनियां हैं उनका सत्ता से क्या सीधा संबंध है। TV9 भारतवर्ष और मेघा इंजीनियरिंग मेल। TV9 नेटवर्क के पीछे बड़ा हाथ हैदराबाद की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग का माना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल ब्रांड्स का डेटा सार्वजनिक हुआ तो पता चला कि यह कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। जो कंपनी सरकारों को अरबों रुपए का चंदा दे रही हो, उसका चैनल जनता को सरकार की खामियां कैसे दिखाएगा? चैनलों के पीछे बैठे राजनेता। जी न्यूज के पीछे सुभाष चंद्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद, बीजेपी समर्थित। न्यूज 24 की मालकिन अनुराधा प्रसाद, जिनके पति राजीव शुक्ला कांग्रेस सांसद और भाई रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता। यानी पर्दे के सामने जो पार्टियां एक दूसरे का खून पीने पर उतारू दिखती हैं, पर्दे के पीछे उनके कॉर्पोरेट और पारिवारिक तार एक ही जगह जाकर जुड़ते हैं। यह एक सोची समझी नूरा कुश्ती है जिसका शिकार आपका दिमाग हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम टीवी नहीं देखते, हम तो डिजिटल मीडिया या अखबार पढ़ते हैं। लेकिन सच यह है कि खबरों का सोर्स भी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। भारत में ग्राउंड से विजुअल्स और खबरें जुटाने का काम मुख्य रूप से ANI और PTI जैसी न्यूज एजेंसीज करती हैं। इन एजेंसीज का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका होता है कि उन्हें सरकारी मंत्रियों के इंटरव्यू और सरकारी इवेंट्स का एक्सेस मिले। अगर कोई एजेंसी सत्ता के खिलाफ तीखी रिपोर्टिंग करती है तो उसका एक्सेस काट दिया जाता है। नतीजा, जो फीड में ये एजेंसीज बना कर देती हैं, देश के 90% छोटे बड़े चैनल और डिजिटल पोर्टल्स हूबहू वही हेडलाइंस चला देते हैं। यानी विचार एक जगह बनता है और परोसा पूरे देश को जाता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि जब आप टीवी स्क्रीन पर किसी एंकर को चिल्लाते हुए देखें या किसी मुद्दे पर समाज को बढ़ते हुए देखें तो समझ जाइए कि यह कोई सामाजिक क्रांति नहीं है, यह एक बिजनेस मॉडल है। नफरत बिकती है क्योंकि नफरत से TRP आती है, TRP से विज्ञापन मिलते हैं और विज्ञापनों से वो पैसा कमाया जाता है जिससे सत्ता में बैठे लोगों को खुश रखा जा सके।
जिसकी लाठी उसकी भैंस के इस दौर में लाठी इन कॉरपोरेट्स और नेताओं के हाथ में है और भैंस की तरह हाँका जा रहा है इस देश के आम नागरिक को। अगली बार जब आप कोई खबर देखें तो खुद से 3 सवाल पूछें। इस खबर को दिखाने से किसका फायदा हो रहा है? इस चैनल का असली मालिक कौन है? और क्या मैं सच देख रहा हूं या मुझे कोई एजेंडा बेचा जा रहा है? आंखें बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए। जब तक आप खबरों के पीछे के पैसे को नहीं समझेंगे तब तक आप सच कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी सोच को आजाद कीजिए। जय हिंद।